एक समय की बात है, एक बहुत ही दयालु और उदार राजा था। वह हर दिन जरूरतमंदों को दान देता और इसे अपना कर्तव्य मानता। राजा के दरबार में रोज कई भिखारी आते और सभी को कुछ न कुछ दान मिलता। इन्हीं में दो भिखारी रोज आते थे, एक नौजवान जिसका नाम दीपू था और दूसरा एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम हरिया था। राजा अब इन दोनों के नाम पहचानने लगा था। दीपू हर बार दान लेने के बाद राजा को धन्यवाद देता और कहता, राजा जी आप बहुत महान हैं। वहीं हरिया हर बार परमात्मा का धन्यवाद करता और कहता, हे परमात्मा तू कितना दयालु है, तूने इस गरीब पर कृपा की। समय बीतता गया, लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन हरिया ने कभी राजा को धन्यवाद नहीं कहा। राजा को यह बात चुभने लगी। वह सोचने लगा, दान मैं देता हूँ और धन्यवाद यह भगवान को देता है। एक दिन राजा से रहा नहीं गया और उसने हरिया से गुस्से में पूछा, मैं तुम्हें रोज दान देता हूँ, फिर भी तुम भगवान का धन्यवाद करते हो, मेरा नहीं। हरिया मुस्कुराकर बोला, राजा जी देने वाला तो परमात्मा है, आप तो बस एक माध्यम हैं, असली दाता वही है। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने तय किया कि वह ऐसा कुछ करेगा जिससे हरिया खुद उसे धन्यवाद करने पर मजबूर हो जाए। अब राजा रोज दीपू को बड़ा और कीमती दान देने लगा और हरिया को कुछ मामूली चीजें देने लगा। एक दिन राजा ने दीपू को एक बड़ा तरबूज दिया और हरिया को कुछ पैसे। दीपू ने सोचा, इस तरबूज का क्या करूं, और उसने उसे बाजार में बेच दिया। बाजार में वही तरबूज हरिया ने खरीदा। जब उसने घर जाकर तरबूज काटा तो हैरान रह गया। तरबूज के अंदर सोने की ढेर सारी मोहरें थीं। अब हरिया बहुत अमीर हो गया। अगली सुबह वह नहीं आया, लेकिन दीपू हमेशा की तरह भीख मांगने आ गया। राजा ने पूछा, हरिया कहाँ है? दीपू ने जवाब दिया, राजा जी कल उसने बाजार से एक तरबूज खरीदा जिसमें ढेर सारी सोने की मोहरें निकलीं। अब वह बहुत अमीर हो गया है और उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं। राजा सब समझ गया। उसे अब एहसास हुआ कि सच में देने वाला तो केवल परमात्मा ही होता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, फल तो वही देता है जो ऊपर बैठा है।